तो अभी डिस्कस कर रहे हैं हम क्लास 12th की फिजिक्स से। सबसे पहले चैप्टर है कि कूलाम का नियम, इसमें एक टॉपिक है, उसको डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं कि कूलाम ने दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संदर्भ में एक नियम दिया था। कूलाम ने क्या कहा था कि दो आवेशों के बीच जो कार्य करने वाला बल है उसके संदर्भ में एक नियम दिया था, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। ये ठीक हो गया इतना। उसके बाद क्या होता है कभी भी कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच, पहले चैप्टर में होगा कि ये जो है समान प्रकृति के आवेशों के बीच जो है वो प्रतिकर्षण बल, वो विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं उनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। यहाँ पर हमें ये पता है कि जब दो आवेश होते हैं, दो आवेश जिनका जो समान प्रकृति के, अगर कोई हम छड़ ले लें, जैसे दो कांच के छड़ ले लें जैसे, ठीक है, तो जिनका आवेश समान हो तो वो क्या करेंगे कि मतलब आकर्षण नहीं होगा, उसमें प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, अगर एक अलग लें, जैसे एक कांच की ले लें हम, एक इबोनाइट की ले लें, तो क्या होगा कि ये अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षण का इसमें गुण होगा, मतलब ठीक है, वो अगले उस पर थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कूलाम का नियम कहता क्या है एक्चुअल में, तो दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो बिंदुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफलों के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसलिए F, अगर इसको साइन को हटाना है तो यहाँ पर K लगा सकते हैं, R स्क्वायर। K एक नियतांक है, K बराबर नियतांक, K नियतांक है। K का मान जो है वो दो बातों पर निर्भर करता है, K का मान दो बातों पर निर्भर करता है। पहला है कि आवेश के बीच के माध्यम पर, आवेश के बीच के माध्यम पर और मात्रकों की प्रकृति पर, दो बातों पर ये निर्भर करता है K। दूसरा, एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक हमारा कूलाम है। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक जो होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम ब्रैकेट, आवेश का मात्रक कूलाम है। ठीक है, एसआई पद्धति में मात्रक क्या है, कूलाम होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा। A इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जो है यहाँ पर, जो ये एप्सिलॉन दिख रहा है हमें, ये है माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट जो है ये होगी निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता ये होगी एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एक एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी रहती है कुछ ना कुछ, 8.854 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 लगभग इसकी रहती है, रहेगी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू होगी। इसलिए अगर हम देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, 1.4 इंटू 3.14 पाई का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.854 मल्टीप्लाई 10⁻12 ये रहेगी। इसको सॉल्व करने पर लगभग आ रहा है 9 इसकी पूरी की वैल्यू होती है जो याद है मुझे, 9.10⁹। अब इसकी वैल्यू थी हमारी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। ये आ जाएगी इसकी वैल्यू 9.10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये है। दूसरा, इसमें माध्यम का परावैद्युतांक देखते हैं हम। इसीलिए यहाँ पर देखें, अगर हम के इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा
के एप्सिलॉन नॉट बराबर के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा। के एक विमाहीन राशि है, के विमाहीन राशि है। ऐसे इसमें नोट्स बनाने पड़ेंगे, अगर ये लेंथी आता है वैसे भी ये डेरिवेशन, तो इसमें ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, थोड़ा इफेक्ट अच्छा पड़ेगा। तो अगर हम देखें इसको हम इक्वेशन मानते हैं, अब इक्वेशन पहले से हमें इक्वेशन माननी पड़ेगी। F इज इक्वल टू के वाली इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं और इसको इक्वेशन 3 मानते हैं, इक्वेशन 3 मानते हैं। के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है के एप्सिलॉन नॉट, तो तभी यहाँ पर ही आ गया। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि जो समीकरण 1 है को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। समीकरण 1 को इस प्रकार यहाँ पर लिख देते हैं, इस प्रकार लिखा जा सकता है, इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है। जो समीकरण 1 है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन होगी 3, 4 ये वाली होगी और 5 ये वाली होगी। अब 6 जो इक्वेशन बनेगी इसकी लास्ट, वो बनेगी के की वैल्यू यहाँ पर होती है, इसलिए निर्वात के लिए के जो होगा वो होगा 1। तो इसीलिए F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर 6, यही इक्वेशन है कूलाम के लिए। ये कूलाम का नियम सिद्ध हो गया, यहाँ पर यही है कूलाम का नियम। दूसरा आगे अगर इसमें देखेंगे हम, ये तो एक इसका पूरा कूलाम का नियम वैसे पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन आगे इसमें ये देखेंगे कि अगर हम दोनों आवेश, इसको थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे पार्ट 2 पर। अगर मैं आवेश Q1 प्लस ले लूं और Q2 भी प्लस ले लूं, ठीक है, और R इसके बीच की डिस्टेंस है, तो क्या होगा कि इस आवेश के कारण अब आगे जो फोर्सेस लगेंगे, फोर्स बल लगेंगे, जो बल कार्य करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो अगर मैं आवेश एक Q1 प्लस ले लूं, Q2 माइनस ले लूं, तो क्या होगा, ये चीज इसके आगे डिस्कस करेंगे।